हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की क्लास 12th की प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स? आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है डिस्कशन का, वो आप लोग के इकोनॉमिक्स क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 25 ऐसे क्वेश्चंस जो कि इकोनॉमिक्स क्लास 12th में ज़्यादातर रिपीट होते हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में। ये मैंने आप लोगों के इस साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हैं, यानी कि 30% रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंगली एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चंस बनाए हैं। 25 ऐसे क्वेश्चंस जो ज़्यादातर सीबीएसई एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड एंड लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो इकोनॉमिक्स में काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये तो डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, या फिर इनडायरेक्टली पूछ लेते हैं क्वेश्चन। डायरेक्टली बिल्कुल सेम ऐसा लिखा आता है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। या इनडायरेक्टली ऐसा आता है कि कोई आपको एक ऑब्जेक्टिव दे देते हैं गवर्नमेंट बजट का, और बोलते हैं कि आप उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, इन दो टाइप में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। दूसरा आता है हाउ गवर्नमेंट इंप्रूव एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस। एग्रीकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने कैसे सही किया, वो आपको बताना है। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट इन बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको बताने हैं। ठीक है। फोर्थ है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। दोनों ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर के हैं। पहला वाला जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट इन बीओपी, और दूसरा है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट इन बीओपी। ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर पे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत जरूरी रहने वाला है, वो है एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं, वो आपको बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पे क्वेश्चन आता है। डायरेक्टली भी आ सकता है कि आपको दोनों को डिफरेंशिएट करना है, और इनडायरेक्टली भी आ जाता है, आपको स्टेटमेंट्स दी जाती है, आपसे पूछते हैं कि बताओ ये फाइनल गुड्स है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स है। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये भी हमारे गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और 9th क्वेश्चन आता है इसके अंदर, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स का डिफरेंस, दोनों आपको अच्छे से याद करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है एक्सप्लेन एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो आपको बताने हैं। इसके साथ साथ एक्सप्लेन एग्रीगेट सप्लाई और एंड इट्स कंपोनेंट्स भी करके जाना। एग्रीगेट सप्लाई एंड इट्स कंपोनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 आता है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इन बीओपी। डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इन बीओपी। ये भी बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। हर सेट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। मनी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज हैं इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 14 एक कंपेरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस पूछा जाता है आपसे इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट फॉर्म में वो भी। क्वेश्चन नंबर 15 जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है, वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और जीडीपी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये भी बताना होता है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 है बैंकिंग क्या है, और एक्सप्लेन द अकाउंट्स इन बैंक। कौन कौन से तरह के अकाउंट्स होते हैं, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, सब आपको बताने होते हैं यहाँ पे। फिर आता है कि कमर्शियल बैंक्स के क्या क्या फंक्शन है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली बुक से, एलपीजी पॉलिसी को पूरा का पूरा बताना है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, काफी बार एग्जाम में आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करें इसको। क्वेश्चन नंबर 21 डेरिवेशन करना होता है आपको सेविंग कर्व का फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, और दूसरा उल्टा भी आता है, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। करेंसी एप्रिसिएशन से आप क्या समझते हैं और करेंसी डेप्रिसिएशन से आप क्या समझते हैं, दोनों बताना जरूरी है।
क्वेश्चन नंबर 24, छोटा सा तीर गाँव करे गंभीर, वो वाली बात हो गई। एक्सप्लेन माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन करो। बच्चे पढ़ के नहीं जाते किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, लेकिन एग्जामिनर इस क्वेश्चन पे अटका रहता है, काफी बार एग्जाम में देता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, हमें पता है कि एक न्यूमेरिकल आना है नेशनल इनकम पे। जनरली इस साल ये गेस करा जा रहा है कि प्रोडक्शन मेथड पे आएगा क्वेश्चन, क्योंकि एक सीक्वेंस आती है कभी जो सीबीएसई है वो आपको दूसरे वाले मेथड इनकम मेथड पे देती है, फिर एक्सपेंडिचर मेथड पे देती है, फिर प्रोडक्शन मेथड पे देती है। तो इस साल ज्यादातर चांसेस है कि प्रोडक्शन मेथड पे ही न्यूमेरिकल आएगा, यानी वैल्यू एडिड मेथड पे। स्टिल आप तीनों के तीनों मेथड अच्छे से करके जानना। आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देना है। ये 25 के 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू।